हेलो दोस्तों, वाई ऑलवेज लेस सैलरी इन जॉब्स, यानी कि हमेशा जॉब में सैलरी कम ही क्यों होती है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो दुनिया है उसको दो चीज चाहिए मेन, एक बिजनेस, दूसरा कस्टमर। ये दोनों मिलकर ही दुनिया को चलाते हैं। इसके अलावा जो नौकरियां हैं वो सेकंड स्टेज पे आती। तो यही वजह है कि जो जॉब्स की प्रायोरिटी कभी भी दुनिया के फर्स्ट उसमें नहीं रहती। हमेशा जो बिजनेस है, बिजनेस की प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं, उसके बाद सेल्स में होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक करते हैं तो बीटेक करने के बाद आपकी जॉब्स कहां लगती है? जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप उत्पादन करने वाले उसमें जाके कंपनियों के प्लांट्स में जाके जॉब करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं, बिजनेस में मकसद, हर एक बिजनेस का मकसद क्या होता है कि भाई मैं कस्टमर को कोई सर्विस दूं, कोई प्रोडक्ट दूं और उसका जो प्रॉफिट आया वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अपनी जेब में रखूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं पूरा करूं। ये जितने भी बिजनेस करने वाले होते हैं उनकी एक ड्रीम होता है, उसको पाने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उस ड्रीम के लिए वो काम कर रहे हैं या अदरवाइज जो भी है। तो कुल मिला के हम लोग जब जॉब करने जाते हैं तो हम उसके इस ड्रीम में उसकी हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करने जाते हैं। तो अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम जॉब करने जाते हैं तो एक तरह से अब हम उनके लिए क्या है, एक बोझ है, क्योंकि यहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, यहां से कोई सेल नहीं हो रही, ये केवल हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं बना के रेडी करने में। ठीक है, तो यही वजह है कभी भी किसी भी बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाले हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग करने, प्रोडक्ट को तैयार करने में जो लोग होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी में नहीं होते। उनकी टॉप प्रायोरिटी में होते हैं सेल्स वाले लोग, यानी ऐसे लोग जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। किसी भी बिजनेस में टॉप प्रायोरिटी पे वो होते हैं। अब बात आती है कि जॉब्स चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सेल हो, बेटर कंपैरिजन आप करेंगे तो हमेशा आपको सेल्स में बेटर सैलरी मिलेगी तुलनात्मक रूप से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो अगर बेसिक क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूं कि अगर आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड में या सर्विस देने वाले के फील्ड में आप आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंफर्म मान के चलिए वहां पर हमेशा सैलरी उतनी मिलती है कि जितने में बंदा छोड़ के ना जाए। कभी भी कोई भी बिजनेसमैन खुशी खुशी बहुत अच्छी सैलरी अपने एम्प्लॉइज को नहीं देगा, क्योंकि उसका मकसद अच्छी सैलरी बांटना नहीं है, अपनी जेब में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के रखना। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें ज्यादा पैसे कमाना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, जैसे मैं पॉलिटेक्निक मैंने किया है और तकरीबन 15 साल से मैं जॉब में हूं, तो शुरू के 15 साल में मुझे 50,000 पहुंचने में, यानी मैंने पॉलिटेक्निक की हुई है, 2005 का मैं पास आउट हूं, तो उस समय 5,5200 सैलरी से लेके आज 50,000 सैलरी पहुंचने में मुझे तकरीबन 15 साल लगे, इस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में रहने के बाद, लगातार अपने आप को अपडेट करने के बाद। और अगर मैं बात करूं, जब मुझे सेल्स का लॉजिक समझ में आया और मुझे समझ में आया कि अगर हमें अपने आप के लिए सेल्स करनी आ जाए तो ऐसे कंडीशन में दूसरे 50,000 पहुंचने के लिए मुझे तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर मैं उस, जो मेरी अर्निंग 50,000 थी, 50 से 1 लाख करने में मुझे तकरीबन 2 साल के अंदर मैं वो कर चुका हूं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आईटीआई में जॉब तो कर ही रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, यानी ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग में मैं जॉब तो कर रहा हूं, साथ साथ अब क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे सेल करनी पड़ेगी, और वो भी किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए। हो सकता है अगर मैं किसी कंपनी के लिए सेल कर रहा हूं तो वहां पर मुझे मेरा जो सेल है, सेल का कुछ पार्ट मिले, उसका कमीशन मिले, तो ही ऐसी सेल करके फायदा है। तो जो लोग केवल सेल में है, कंपनियों की जो कंपनियों के लिए केवल सेल करते हैं और वहां पर केवल उनको सैलरी मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में उनका भी वही हाल होने वाला है जो मैन्युफैक्चरिंग वालों का होने वाला है। तो ऐसे में सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं कम समय में, जैसा मैं बता चुका हूं, शुरू के 50,000 पहुंचने में मुझे पॉलिटेक्निक के बाद 15 साल लगे, और उसके बाद दूसरे 50, यानी लाख रुपए पर मंथ अर्निंग में पहुंचने के, यानी बाकी जो 50,000 पहुंचने में मुझे तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर मैं अपने 1 लाख में पहुंच गया। तो उसके वजह यह थी कि मुझे लॉजिक समझ में आ गए और तेजी से मैंने सेल पे काम करना शुरू करा, और आज बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैं सेल करता हूं। जैसे CFL LED मेरा पहले ही काम था, मैंने इसको अच्छे से बेचा तो यहां से मेरी अर्निंग आई। उसके बाद जो नेकरिंग होती है, प्लास्टिक की एक प्रोडक्ट होता है, तो वो मशरूम के कल्टीवेशन में लगता है, तो उसका मैंने ऑर्डर लेके, कंपनी से मैं एक ऑर्डर लेके वो सप्लाई करना शुरू करा, वहां से मेरी उस सेल से मेरी अर्निंग आ गई। इसी तरह से दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो लगातार मैं अपनी लिस्ट में, सेलिंग लिस्ट में जोड़ते जा रहा हूं। लेकिन जिसमें भी, जिस चीज में भी मैं सेल कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर या तो मुझे उस सेल में कमीशन मिलता है, या वो सेल मेरे लिए होती है, खाली कंपनी के लिए नहीं। तो इस जॉब के बाद और कोई जॉब मैंने ज्वाइन नहीं करनी, मैंने डिनाई करना है, हाँ सेल में फोकस करना है, ताकि उस सेल का डायरेक्ट बेनिफिट मुझे हो। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या वजह है कि जॉब में हमेशा कम सैलरी मिलती है, और आप कितनी भी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करें, दूसरी जॉब को छोड़ के तीसरी ज्वाइन करें, हमेशा वहां पर आपको सैलरी वो मिलेगी जिसमें कम से कम में आप टिक जाए।
हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें, प्लीज नोटिस करें कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो नॉर्मली खाली वीडियो आपको नहीं दे रहे, देर सवेरे वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, चाहे वो आपको कोई सर्विस ऑफर कर दें कि फॉर एग्जांपल एप्स के थ्रू वो अपना कुछ प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वीडियो के साथ साथ लास्ट में इस बात को जरूर बोलते हैं कि चलो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, आइए हम गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयारी का हमारे पास करने आए। तो कुल मिला के वहां भी सेल है। तो ओवरऑल जितने भी आप बड़े यूट्यूब देखेंगे या फिर आईटीआई से रिलेटेड वीडियोज देखेंगे या आप पॉलिटेक्निक बीटेक किसी से भी रिलेटेड वीडियोज देखेंगे तो वो आपको गाइड तो करते हैं, एट लास्ट उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए होता है जिससे वो आपको सेल करेंगे या आपके पास उनकी कोई सर्विस होती है जो आपको सेल करेंगे। तो कुल मिला के क्या है, खुद बंदा क्या कर रहा है वो देखें, ठीक है। तो क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं फ्रैंकली सारी बात क्लियर फेस पे बोल देता हूं, तो इसीलिए चीज हम समझ लेना कि इस नजरिए से भी चीजों को देखें। यूट्यूब चैनल जितने भी हैं वो केवल खाली आपके गाइडेंस के लिए नहीं है, वो जरूर आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है। यही वजह है वो अपने चैनल खोल के बैठे हैं, खाली आपको गाइड करने के लिए, केवल आपके मार्गदर्शन के लिए वो लोग नहीं है। उनका मकसद ये है कि आपके गाइडेंस तो हो उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विस आपको दे दें जिसके थ्रू उनको अर्निंग हो पाए। तो अब मैं विशेष चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन तकरीबन ये फार्मूला हर जगह फिट आता है, तो इसको आप आजमा के देख लेना। हाँ, अभी तक जो मेरा चैनल है इसमें आपको अभी तक कुछ सेल करने के, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैंने अभी तक आपको नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेल नहीं करता, मैं सेल करता हूं और इसकी अहमियत मुझे बहुत ज़्यादा पता है। यही वजह है वीडियो में पहले ही मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो अक्सर लड़के क्या करते हैं कि जब उनको पता ही नहीं होती कि सेल की इंपॉर्टेंस कितनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में ही धक्के खाते रहते हैं कि भाई इसमें मेरी बेटर सैलरी होगी, मेरी एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जाते हैं, दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी जाते हैं, बट वो ग्रोथ नहीं होती जितनी सेल्स में होती है। तो जब तक आप 15-20 साल करके ये चीज समझें, उससे बेटर है कि अब आप आईटीआई करने आ रहे हैं, आईटीआई कर चुके हैं, आप शुरू में ही समझ जाएं। तो इसका सॉल्यूशन भी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में तो जाएं, आपका सेफ ट्रैक तो करें ही करें, भाई जॉब तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे क्या और काम किए जाएं जिससे आपकी सैलरी बहुत तेजी से, या सॉरी सैलरी नहीं, आपकी अर्निंग बहुत तेजी से बढ़े। क्योंकि सैलरी बहुत तेजी से बढ़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया, मुझे शुरू के 50,000 पहुंचने में तकरीबन 15 साल लगे पॉलिटेक्निक करने के बाद। तो आप खुद उम्मीद कर सकते हैं अगर आप आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक कर रहे हैं तो आपको कितना समय लगने वाला है। लेकिन अगर आप सेल की अहमियत समझ गए और अपने लिए सेल करना अगर आप शुरू करेंगे तो फिर वो 15 साल घट के 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल तक हो सकता है। तो अब क्योंकि सेल आपको पता है कि एक ऐसी चीज है कि सेल सुनते ही आधे लोगों के मूड खराब हो जाते हैं। तो भाई कुछ भी कर लो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो वो भी सेल कर रहा है, अडानी हो वो भी सेल कर रहा है, बाबा रामदेव हो वो भी सेल कर रहा है। तो कुल मिला के जितने भी अमीर लोग हैं बिना सेल के भैया पॉसिबल नहीं है। आप एक आड़त में बैठा हुआ जो लाला है उसकी दुकान में चले जाओ, वो भी सेल करके ही ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो कुल मिला के सारी जो अर्निंग, जो ज्यादा पैसा, मोटा पैसा, वो सेल्स में ही है। चाहे बाबा रामदेव, चाहे धीरू भाई अंबानी जो था, अब उनके लड़की की बात करें मुकेश अंबानी, तो छोटे से छोटा देख लीजिए, बड़े से बड़ा देख लीजिए, हर कोई पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसकी सेल में इन्वॉल्वमेंट है। बिना सेल के मोटे पैसे नहीं होते, ये चीज क्लियर अपने माइंड में डाल लो। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जब जॉब करने जाओगे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल के मत जाना। ओके, आप जॉब करोगे, आपको जॉब में केवल उतना मिलेगा कि आपका खाना पीना खर्चा चल जाए और कि आप जॉब छोड़ के ना जाएं, केवल उतना ही मिलेगा। अगर आप सेल वाइज अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लें तो ऐसे में फिर आपके अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब उसके लिए मैं अलग से वीडियो सीरीज बनाऊंगा कि अगर आप लोगों के समझ में आई और आपने कमेंट बॉक्स में आके बोला कि नहीं सर उस बारे में भी बताओ, ऐसे में भी हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, खासकर जो बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। तो अगर बिजनेस का बी बोलते हैं ना, बिजनेस का बी या बिजनेस का ए, तो उसका बेसिक ही यही है सेल्स। बिना सेल सीखे, बिना सेल करे कोई बिजनेस नहीं होता। तो अगर आपका ड्रीम है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे कंडीशन में भी सेल उसकी ए है, बिना उसको जाने पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेल से आपको नफरत है तो भैया बिजनेस का बी भूल जाओ, बिजनेस बुरी तरह से भूल जाओ। कमेंट बॉक्स में आके बताइए आपका क्या मानना है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।